नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस टेस्ट पेपर में मैं आपके लिए 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम्स के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। वन लाइनर के क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट कर लें, क्योंकि जो भी अभी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिवीजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वन लाइनर। कम समय में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आज हम स्पेसिफिक साइंस पढ़ने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है रेडॉन। हमारे शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत होता है दांत का एनेमल। सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व कौन सा है? तो चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग प्रकाश के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हृदय से शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त को घूमकर आने में मात्र 23 सेकंड का समय लगता है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है? तो यानी कि अगर आपको कोई स्पर्श करे और आपको तुरंत पता चल जाए तो ये आपकी बॉडी का तंत्रिका आवेग है और ये सबसे तेज होता है 532 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हमारे शरीर में नर्वस सेल जो हैं आपको सूचना देने का काम करती हैं, इतनी तेज। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा अगर कोई भी घुलनशील पदार्थ किसी द्रव में मिला देते हैं तो। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। गुर्दे का भार कितना होता है? तो गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। जैव प्रकाश का स्रोत क्या है? तो ऐसा जीव जिसमें प्रकाश का स्रोत होता है तो जुगनू, आपने देखा ही होगा। एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर ले लेता है? तो 500 ml अंदर हवा अपने फेफड़ों के अंदर वयस्क ले लेता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या नहीं था? तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? तो 53 किलोमीटर वर्ग जो है मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड्डियों की प्रकृति कैसी होती है? तो हड्डियां जो हैं कंक्रीट की तरह मजबूत होती हैं और ग्रेनाइट की तरह कठोर होती हैं। छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत और उसका व्यास कितना होता है? तो 7 मीटर लंबी होती है और व्यास उसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। टैल्कम पाउडर जो आप नॉर्मली अपने घर में पाउडर यूज करते हो, फेस पाउडर वगैरह जो होता है, टैल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो थियोफ्रेस्टस खनिज का उपयोग टैल्कम पाउडर के निर्माण में करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। कौन सी घास आयोडीन युक्त होती है या किस घास में आयोडीन पाया जाता है? तो समुद्री घास जो होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं सिल्वर ग्लास बनाने में।
दूध किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सन या पायस का उदाहरण है। कोलाइडी पायस का उदाहरण है। शोर की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल में मापते हैं शोर की तीव्रता को। एलपीजी गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुकिंग गैस के नाम से एलपीजी गैस को जानते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह जलने लगता है। साबुन में किसके लवण पाए जाते हैं? तो साबुन में सोडियम के लवण पाए जाते हैं। सोने की शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोना शुद्धतम 24 कैरेट का होता है। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? तो फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। चिकनगुनिया किस प्रकार का रोग है? तो रोग जनक जन्य रोग है चिकनगुनिया। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर परिवर्तन हो जाए तो वो पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? कि अगर एक बार चेंज हो गया तो वो प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन एक अधातु है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वायुमंडल की आयन मंडल परत में कितने प्रतिशत ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की आयन मंडल परत में 90% ओजोन पाई जाती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे तेल का शोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कच्चे तेल का शोधन करना आसवन कहलाता है। रबर का खींचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रबर का खींचना भौतिक परिवर्तन है, दोबारा वो पहली अवस्था में आ जाती है इसीलिए। सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो लिथियम सबसे घनत्व वाला और सबसे हल्का तत्व है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण किण्वन। बहुत से ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं। लाल, हरा और नीला किस प्रकार के रंगों का समूह है? तो ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं, प्राथमिक रंग समूह कहलाते हैं। प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो फोटोन प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई है। सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। कीटों को मारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सेल्फास का प्रयोग करते हैं कीटों को मारने के लिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। नोबल क्या है? तो नोबल एक धातु है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने 1902 में रक्त समूह की खोज की थी। सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहते हैं? तो एबी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर येलो होता है। सभी मानसिक क्रियाएं जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि, इन सब का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क से इन सब का नियंत्रण होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस, कान की हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे आप कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक कार्बनिक कौन सा पदार्थ है? तो फ्लोरीन हमारे लिए हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B12 से कोबाल्ट मिलता है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है किसके कारण? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में क्या सहायता करता है? तो लोहा, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों का कमजोर हो जाना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया लोहे आयरन की कमी से होने वाला रोग है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग? तो घेंगा रोग, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1928 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? तो 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः धड़कता है। मनुष्य एक दिन में कितनी बार सांस ले लेता है? तो अप्रॉक्स है ये लगभग 2200 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर हड्डी है, जांग की शरीर की सबसे लंबी हड्डी। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़ा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में से है। मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक मनुष्य के शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाएं, चलना, घूमना, बोलना, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम इन सब का नियंत्रण करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। रक्त का थक्का बनने या जमाने में सहायक कौन होता है? तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने या जमाने में सहायक होता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ा या किडनी। फेफड़ा और किडनी दोनों रक्त के शुद्धिकरण का काम करते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है और किडनी रक्त से अशुद्धियां छांटता है, तो दोनों ही एक प्रकार से शुद्धिकरण का काम करते हैं। रक्त का लाल रंग का होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग का होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहते हैं? तो रक्त समूह ओ के व्यक्ति को सर्वदाता रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति कहा जाता है, या रुधिर वर्ग जो है सबसे देने वाला सर्वदाता जो है ओ है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को लाल रक्त कण की कब्रगाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा, श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है। लाल रक्त कण को जैसे इरिथ्रियोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आंसर ना बने तो सुबह 6 बजे वाली क्लास में आ जाइएगा। 6 बजे वाली क्लास लाइव क्लास होती है रोज़ सुबह 6 बजे। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल पर डे 4 क्लासेस होती हैं। 6 बजे, उसके बाद सुबह 10 बजे सुबह 2 क्लास, फिर शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे शाम को 2 क्लास। रात में 10 बजे करेंट अफेयर्स और सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास फिक्स है। आप इन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।